एक उस पर चलने वाले। आप कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता, सुनने वाले हो कि चलने वाले हो? सुनने वाले वो होते हैं जो चर्च में बैठकर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े क्यों महाराज, बैठ जाओ, हाँ हाँ बैठो। सुनो, सुनने वाले वो होते हैं करा जो सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ बीड़ी नहीं पीना भाई साहब, कहेंगे ओके जी ठीक है जी, तू कौन सा हमारे घर आ रहा, ठीक है, और बाहर जाकर बीड़ी पीते हैं। वो हैं सुनने वाले। किसी को बोलते ओए हुण नहीं किसी को गाल देनी, हुण नहीं गुस्सा करना, घरे जाके माँ प्यो ना लड़ना नहीं, ठीक है पापा ठीक है पापा, बस मेरी प्रे कर दो और मैं कनाडा चला जावा, कनाडा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनने वाले हैं लेकिन घर में जाके वही काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके साथ आता है जो कह रहा है यहाँ से सुनने के बाद कह रहा है काम आपके सही हो ना हो, आपका नेचर अगर बदलता चला जाता है, आप अपने नेचर को बदलने में, अपने स्वभाव को बदलने में कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपके घर आ जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। एंजल उस घर में जाते हैं जहां पर कोशिश होती है, जहां पर कोशिश नहीं होती वहां पर एंजल नहीं जाते। कुछ लोग चर्च में इसलिए नहीं आते, बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बीड़ी छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतनी जल्दी किसी को गाली देना छोड़ दूं, मेरी बस की बात नहीं है मैं शराब पीना छोड़ दूं। तू कोशिश कर, एक दिन भी तूने हफ्ते में छोड़ के देखी, कोशिश की, परमेश्वर मिलेगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। उनको नहीं मिलता जो कोशिश नहीं करते, समझ रहे हैं कि नहीं? उनको कभी नहीं मिलता जो कोशिश नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक है कि हार मत मानो। अपने पड़ोसी को बोलो हार मत मानो। मैं कह रहा हूं कि तुम हारे नहीं हो, तुम हार मत मानो, तुम जीतने वाले हो सकता है आज किसी का बिजनेस बंद हो और वो हार रहा हो, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में, अपने विचारों में हार रहा हो, निराश हो रहा हो सकता है कोई किसी के ऊपर कोर्ट केस हो यहाँ पर और वो हार रहा हो। बहुत बार कह रहे कि IVF का कह रहे कि बहुत बार आपने कोई ऑपरेशन कराया, बहुत बार कह रहे बच्चेदानी में बच्चा रखवाने की कोशिश किया, बात नहीं बन पा रही है। हो सकता है आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बार बार लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा, टेस्ट दे रहे हैं, आप थक चुके हैं बार बार, आप अपने बच्चे को उठा उठा कर घूम रहे हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। हो सकता है आपका मन कच्चा हो गया हो और आप इस समय जिंदगी से हार रहे हैं, आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों से आज बताना चाहता हूं हारना नहीं। आप जब हारते हैं शैतान तब जीतता है, लेकिन जब आप करा विश्वास के साथ खड़े होते हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है करा आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जो बड़ा परमेश्वर के सामने रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो और बार बार लेकिन उसकी एक भी सुनवाई ना हो रही हो, वो बार बार कह रहा हो सकता है आपने कई बार करा बाहर जाने के लिए टेस्ट दिया हो, स्पॉन्सर लगाई हो, लेकिन एक भी आपका काम ना बना हो। आप बार बार परमेश्वर के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप पवित्र आत्मा के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, मकान बना रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा, दुकान चला रहे हैं नहीं चल रही, आप बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं नहीं चल रहा, सब कुछ काम बंद पड़ा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया। चर्च आज कह रहा है कि अपने विचारों में जीतो। आज आपको हाथ उठाना है और बोलना है कि मैं जीतर हूं, मैं जीतूंगा, मैं विनर हूं, मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं। मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को जिताने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि होली स्पिरिट ने मुझे कहा लोगों को जाकर बोल दे, कह रहा है कि जो लोग आज विश्वास में, अपने विचारों में कह रहे हैं पॉजिटिव बातें लेकर आएंगे, आज जो मैं सिखा रहा हूं उसके साथ अमल करेंगे और सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले भी बनेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कह रहा है इनसे जाकर कह देना, कह रहा है कि इस हफ्ते में ये जीत कर आएंगे, आपका पासपोर्ट जीतेगा, आपकी रिपोर्टें जीतेंगी, आप जिस चीज को देखोगे जीतोगे, जिस चीज के लिए आप जाओगे जीतोगे, आप जहां खड़े हो जाओगे लोग गवाहियां सुनाएंगे आपकी। आप इतिहास नहीं है, आप इतिहास रचने वाले लोग हैं। आपको परमेश्वर कह रहा है इतिहास बनाना नहीं है, इतिहास रचना है तुमने। बोलो हालेलुया। इतिहास को पढ़ना नहीं है तुमने, इतिहास को रचना है तुमने। कह रहा तुम इसलिए बनाए गए हो कि तुम इतिहास को पढ़ो मत, फलाने ने ऐसे किया था, फलाने ने ऐसे किया था, फलाने का नाम इसलिए आता है, बापू गांधी का नाम इसलिए आता है, नेहरू का नाम इसलिए आता है, अरे लेकिन तुम्हारे बाप का नाम भी आता है, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं है। आज अपनी स्पिरिट में सोचो, कह रहा आज के बाद कह रहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं, कह रहा कि तुम नहीं, कह रहा कि इतिहास पढ़ोगे नहीं, इतिहास रचोगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं हर ब्रांच। लेकिन बूढ़े लोग हमेशा चर्च में आते हैं और ऐसे बैठ के चले जाते हैं, अच्छा आमीन, साडा ता पक्खा झोल के कम चल जाता, हुण ता बच्चे इतिहास रचनगे। नहीं, आज बुढ़िया भी इतिहास रच के जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आप बूढ़े मत बनो आत्मा में, आप जवान हो जाओ। आज
मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब तक काम नहीं करता, जब तक कोई आत्मा में जवान नहीं होता। एक बूढ़ा है, मैं कह रहा हूं ज्यादा गवाहियां उसकी आएंगी, लेकिन एक आत्मा में कह रहा कि लेकिन आत्मा में वो जवान है, जवान, समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग जवान है लेकिन आत्मा में बूढ़े हैं। बूढ़े हैं वो जो अपने विचारों में बूढ़े हैं, वो कभी भी आगे फलते फूलते नहीं है। लेकिन अगर आज आप तैयार है, परमेश्वर आज आपको जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। कौन लोग हारते हैं और कौन लोग जीते हैं? कह रहा वो लोग हारते हैं, कह रहा दो तरह के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हम देखें स्क्रीन पर, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। दूसरा कह रहा जो उससे प्रार्थना नहीं करता, और कह रहा इस बात के लिए कह रहा जो उसका भय नहीं मानता। इफिसियों 4:22 फटाफट निकालें जल्दी से। हाँ हाँ। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस बता रहा है इफिसियों के 4:22 में, कह रहा जीतने का तरीका बता रहा है। कह रहा है पुराने नेचर को उतार डालो। नहीं, हेलो, कपड़े नहीं उतारने की बात कर रहा, उतार डालो। वो कह रहा फेंक दो। कपड़े जब उतार डालते हैं तो दोबारा पहने जाते हैं। कुछ लोग घर जाके बोलते हैं पापा मैं स्वभाव को उतार डालूंगा। इसका मतलब खूंटी में टांग कर आए हो, जब जरूरत पड़ती है तब आप फिर डाल लेते हो उन कपड़ों को। समझ रहे हैं? पुराने स्वभाव को आपको उतारना नहीं है, अरे कूड़े में फेंक देना, कूड़े में। मेरी बात सुनो, आप कपड़े जब जाकर उतारते हैं, जब कपड़े जाकर उतारते हैं, जब कपड़े जाकर उतारते हैं, सारे बोला हालेलुया। पता नहीं क्या कर रहा है, अंदर बैठा है। जब कपड़े जाकर उतारते हैं तो उसके बाद जो कपड़े जब आप उतारते हैं तो खूंटी पर टांग देते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं आते, वो नाली में फेंक दिए जाते हैं, कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। कूड़े में से निकालते हैं कोई कपड़े? नहीं निकालते। मैं कह रहा हूं कि आज पौलुस बोल रहा है, अगर परमेश्वर से तुम्हें तरक्की लेनी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में जीतना है, तो कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक देना आज कूड़े में। हालेलुया। कह रहा पुराने नेचर को फेंक देना आज। कह रहा पुराने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को फेंक देना आज। बोलो हालेलुया। आप फेंकने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आज आप विनर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उस समय में मैं एक रात सो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे आकर मेरे से बात किया। क्यों? क्योंकि मैं कैसे सोया था उस रात, तकिए पर 1 घंटा रो रो कर सोया था। मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं रो रो कर परमेश्वर को ये कह रहा था कि तू मुझे अपनी लाइफ में क्यों कामयाब नहीं करता। मैं 3 साल तक प्रभु के अंदर चलता रहा, लेकिन 3 साल मेरा डैडी मुझे ताने मारता, मेरे दोस्त मुझे ताने मारते, क्या चर्च में जाता है, लोग मुझे ताने मारते, तू चर्च में जाता है लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक तेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, कोई तेरी गवाही नहीं बनी, कोई तेरी टेस्टमनी नहीं बनी। लेकिन मैं उस समय रात को रो रहा था और परमेश्वर को एक बात बोल रहा था कि परमेश्वर तू बता कब मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने सच्चे ईश्वर को जान लिया, मैं तुझसे भाग नहीं सकता, लेकिन जब भी करेगा तू कब करेगा। तो मुझे एक ड्रीम्स आता है आधे घंटे के बाद, और उस ड्रीम्स में एक एंजल वहां पर तलवार लिए खड़ा होता है और वो बोलता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक दे आज। हालेलुया। मैंने कहा मैं तो कोई गलती करता नहीं हूं। कह रहा तू कोई गलती नहीं करता, तूने सब गलतियां छोड़ दी हैं, एक गलती करता है। कह रहा क्या? कह रहा तू गुस्से वाला है, गुस्से वाला। आज तेरा क्रोध जो है, जो तू गुस्सा करता है बार बार, कह रहा छोटी छोटी बातों में तेरे टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, कह रहा नींबू की तरह निचुड़ जाता है। कह रहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। कह रहा अगर तुझे फेमस होना है, अगर तुझे मिरेकल देखना है, अगर तुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अगर तुझे धन चाहिए, अगर तुझे सेवा चाहिए, अगर तुझे परमेश्वर के आशीष चाहिए, तो कह रहा है कि आज बेटे, कह रहा इस पुराने नेचर को उतार फेंक दे। मैं पहले क्या कर रहा था, 3 दिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस स्वभाव को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कपड़ों की तरह उस स्वभाव को उतारता और खूंटी पर रख देता। मैं रोज बोलता, मैं परमेश्वर अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अब किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। और जब मेरे भाई या मेरी बहन कोई मेरी चीजें हाथ में उठा लेते हैं या कपड़े पहनकर चले जाते हैं, तो मैं उनकी पिटाई करता। मेरे कपड़े कैसे हाथ लगा दिए तूने, मेरे जूते कैसे हाथ लगा दिए तूने। आजकल औरतों का, बच्चों का भी यही स्वभाव है। कह रहे कि जब दूसरों के कपड़े, दूसरों की चीजें, या कोई बड़ों की कोई कार या कोई उधारी मांग कर ले जाता है, कोई चीज आपकी ले लेते हैं, तो उसी समय आपको गुस्सा आता है।
और मेरा नेचर ऐसा हो गया था। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा तू कपड़ों को उतार रहा है, स्वभाव को उतार रहा है, और तूने फेंका नहीं है। अगर आज आप फेंक दें उनको कूड़े में, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा कोट नहीं, सारे बोलो हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने कपड़े, आत्मा वाले कपड़े, मैं फिर कह रहा हूं अपने स्वभाव के कपड़ों की बात कर रहा हूं, अगर आज आप कपड़े, ये कोट मैं उतार कर खूंटी में डाल दूं तो मैं कल पहन सकता हूं, अगर मैं इसको नाली में डाल दूं कल नहीं पहनने वाला। समझ रहे कि नहीं? तो आप रोज अपने घर में कह रहे, आज आप अपने स्वभाव को छोड़ कर आते हैं, फेंक कर नहीं आते। अगर आज आप फेंक कर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक नई गवाही के साथ वापिस जाएंगे।